जिस रामलीला मैदान से अन्ना हजारे ने कांग्रेस की सरकार का किया काम तमाम, जिस रामलीला मैदान से किसानों ने मोदी सरकार के बिल को वापस लेने के लिए किया मजबूर, उसी रामलीला से फिर उठी ललकार। सरकारी मुलाजिमों ने भरी हुंकार तो सख्ते में आ गई सरकार। विपक्ष के इस गेम प्लान को समझ बीजेपी की उड़ गई नींद। सरकार को सताने लगा 24 में रियासत बदलने का डर। पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा अब सरकार की गले की फांस बनता जा रहा है। जिस मुद्दे को लगातार दरकिनार कर सरकार उससे मुंह मोड़ने की कोशिश कर रही थी, अब वही बवाले जान बन गया है। देश भर के सरकारी कर्मचारी दिल्ली के रामलीला मैदान में इकट्ठा होने वाले थे। इस बात का सरकार को इल्म तो था, लेकिन इतना बड़ा जनसैलाब उमड़ पड़ेगा, इस बात की सरकार को भनक नहीं थी। देखते ही देखते रामलीला मैदान में इतना बड़ा जनसैलाब इकट्ठा हो गया कि सरकार के पसीने छूट गए। पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे को लेकर रामलीला मैदान में आयोजित हुई महारैली में बड़ी संख्या में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी पहुंचे। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों की बड़ी तादाद भी, खास करके शिक्षा विभाग के शिक्षक भी इस महारैली में पहुंचे, जबकि सरकार ने इस रैली को फेल करने के लिए एक बड़ी साजिश भी रची थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को स्कूलों की साफ सफाई और प्रभात फेरी निकालने के लिए रविवार को भी स्कूल खोलने के आदेश जारी किए थे। बावजूद इसके हजारों की तादाद में शिक्षक इस महारैली में पहुंच सरकार की टेंशन को बढ़ा रहे थे। केंद्र सरकार की सबसे बड़ी चिंता लाखों की तादाद में आए सरकारी कर्मचारियों के साथ विपक्षी पार्टियों के नेता, किसान नेताओं के संगठन और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी थी। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी इस आंदोलन में सरकारी कर्मचारियों के साथ शामिल हो गए और सरकार के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। केंद्र सरकार की सबसे बड़ी चिंता यह है कि आगामी लोकसभा चुनाव में केंद्र व राज्य सरकार के 10 करोड़ कर्मचारी अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे को लेकर ये बीजेपी के खिलाफ खड़े हो गए तो ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन जाएगा। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चिंता इस बात को लेकर के भी है कि अभी कुछ दिन पहले ही हिमाचल में हुए चुनाव में पुरानी पेंशन बहाली का वादा ही कांग्रेस को सत्ता में वापस ले आया और बीजेपी से सत्ता छिन गई। यही वजह है कि कांग्रेस ने कांग्रेस शासित राज्यों में पुरानी पेंशन बहाली करके इस बड़े मुद्दे पर और हवा दे दी है। अगर ये मूवमेंट पूरे देश में फैल गया तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए ये किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस ने राजस्थान, हिमाचल और कर्नाटक में इस प्रयोग को दोहरा करके ये बता दिया कि कांग्रेस अब इस मुद्दे को हवा देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और अगर 10 करोड़ कर्मचारी पुरानी पेंशन के बहाने कांग्रेस के साथ खड़े हो गए तो 2024 में बीजेपी का सूपड़ा साफ होना तय है। राष्ट्र इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।